नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामूहिक योजनाओं के बारे में। राजस्थान में जितने भी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम 200 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, यानी 200 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो देखिए, इसमें से 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और इस वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखनी है। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से इस टॉपिक से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कूटों में सही कूट का चयन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पालनहार योजना किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए, जो पालनहार योजना है वो बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष कैटेगरी दी गई है जिनको ये फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, तो बात करते हैं उसके लिए। तो पात्रता पूछी गई है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है अनाथ बच्चे, सेकंड मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, थर्ड तलाकशुदा और पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे, और फोर्थ है विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे। तो देखिए, बेसिकली जो आपकी पालनहार योजना है वो बच्चों से रिलेटेड है। और इनमें कौन से किन किन बच्चों को सुविधाएं दी जाती है? इनके जो पोषण की गारंटी है, ठीक है, यानी इनके जो पोषण का, या कह सकते हैं आप इनका रख रखाव, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, अब इनके अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत फर्स्ट इसमें अनाथ बच्चे आते हैं। सेकंड, इसके अंतर्गत जिनके माता पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया गया है, उन बच्चों के भी पालन पोषण की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। थर्ड, इसके अंतर्गत जो पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे हैं उनको भी शामिल किया जाता है। और जो कुछ विशेष योग्यजन हैं, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे हैं, यानी जो स्पेशली आप कह सकते हैं डिसेबल जो पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे भी शामिल किए जाते हैं। तो इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जो पालनहार योजना है वो इन सभी बच्चों को कवर करती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। किसके बारे में पूछ रहा है ये? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। देखिए, आजीविका जो है यानी रोजगार योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि ये यूथ के लिए चलाई जाती है, तो इसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इस योजना को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। राजस्थान ग्रामीण, अभी बात कर रहा है ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना की। ठीक है, तो ग्रामीण आजीविका परियोजना की बात कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। सेकंड, यह जून 2021 में लागू हुई। थर्ड, यह राजस्थान के 19 जिलों में लागू हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें फोर्थ ऑप्शन, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं और अपेक्षित समूह का सशक्तिकरण करना है और उनको आर्थिक अवसरों की उपलब्धता बढ़ाना है। तो देखिए, इसमें बात करें असत्य की, यानी जो रोंग है, तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, यानी इसका जो फंडिंग है वो कौन करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक करता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड, ये जून 2011 में लागू हुई थी, ये भी सही है। अब बात करते हैं ये राजस्थान के 19 जिलों में लागू है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ध्यान रखिएगा कि यह राजस्थान के 19 जिलों में लागू है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है। तो ध्यान रखना है आपको कौन सा असत्य है, तो थर्ड ऑप्शन आपका असत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के किस वर्ष के बजट में अंत्येष्टि अनुदान योजना की घोषणा की गई थी? बात कर रहा है ये अंत्येष्टि अनुदान योजना की। तो कौन से वर्ष में अंत्येष्टि अनुदान योजना की घोषणा की गई थी? तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि जो ईयर होते हैं, ठीक है, ईयर आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें मोस्टली जो होते हैं वो 1900 लगभग 77 के आसपास से लेकर और 1980-82 तक हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी आपको इन्हीं के बीच में ऑप्शन मिलेंगे सभी योजनाओं के तहत लगभग। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा है वो याद रखना है कि किस योजना का शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो बात करते हैं किस वर्ष के बजट में अंत्येष्टि अनुदान योजना की घोषणा की गई थी। बात कर रहे हैं घोषणा की। ठीक है, तो देखिए 2017-18 में। ठीक है, 2017-18 में, तो यानी कि ये एक लेटेस्ट योजना है, अंत्येष्टि अनुदान योजना है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने और
राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर अनुप्रति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिलती है। अब इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी, ये बात कर रहा है सिविल सर्विस की, ठीक है, जो सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करता है, साथ ही साथ या फिर वो बच्चे जो नेशनल लेवल पर, ठीक है, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो उनके अंतर्गत एक उनके लिए एक योजना चलाई जाती है, अनुप्रति योजना। अभी आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा, 3-4 महीने पहले इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया था, तो काफ़ी लेटेस्ट है ये, ठीक है, अनुप्रति योजना। तो इसके अंतर्गत बेसिकली क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स को या जो स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं या जो नेशनल लेवल पर मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहा है। फर्स्ट, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग शामिल होता है। सेकंड, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा के नीचे के विद्यार्थी शामिल होते हैं। थर्ड, विशेष योग्यजन। और फोर्थ, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और पारसी और जैन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बात कर रहा है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए ये भी सही है। दूसरा, इसमें ये सामान्य श्रेणी की जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, या आप कह सकते हैं EWSY, ठीक है, तो उनको भी शामिल किया जाता है और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी कवर किया जाता है। इसमें क्या चीज़ नहीं कवर होती, तो अल्पसंख्यक वर्ग वाला कोई मैटर इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो किसी पिछड़ा वर्ग से हो चाहे वो सामान्य श्रेणी से हो, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन सही आ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृद्ध कृषकों के लिए यानी वृद्ध किसानों के लिए राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदान करती है। बात कर रहा है किसकी, वृद्ध किसानों की। तो वृद्ध किसानों के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन चलाई जाती है, ठीक है। कौन सी योजना है ये, 2019 की योजना है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है 2019 की, किसके लिए चलाई जाती है, जो वृद्ध किसान होते हैं उनके लिए चलाई जाती है। तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार प्रदान करती है, यानी कितना पैसा या कितनी फंडिंग राजस्थान सरकार उसके लिए करती है या कितनी पेंशन उनको देती है। तो देखिए अब इसके लिए बात कर रहा है पात्रता की, ठीक है, तो इसकी पात्रताएं आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है, अब देखते हैं हम इसमें डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 75 वर्ष की उम्र के बाद लघु और सीमांत कृषकों को 1000 रुपये की मासिक पेंशन है। अब देखिए इसमें कैटेगरी डाली गई है, तो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एज लिमिट पर कितनी कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 75 उम्र की। तो 75 वर्ष की उम्र के बाद लघु और सीमांत कृषि यानी जो छोटे किसान होते हैं उनको 1000 रुपये की मासिक पेंशन होगी, ध्यान रखिएगा। सेकंड, जो 55 वर्ष से ज़्यादा होते हैं, 55 वर्ष से अधिक की महिला कृषकों को, ध्यान रखिएगा, ये पुरुष के लिए नहीं, महिला कृषक की है यहाँ पर, यानी जो महिला किसान होती है 55 वर्ष से ज़्यादा वाली, और 58 से ज़्यादा पुरुष कृषकों को। तो देखिए महिलाओं के लिए एज लिमिट क्या रखी गई, इसमें महिला किसानों की एज लिमिट है 55 वर्ष और पुरुष किसानों की एज लिमिट रखी गई है 58 वर्ष, ठीक है। जिनके पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है उनको 750 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। तो ये कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी बता रहा है इसमें, तो 3 कैटेगरी कैसे है। फर्स्ट है, एक वो कैटेगरी है जिसमें कि महिलाएं हैं, ठीक है, महिला अगर है तो उसको 55 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 55 वर्ष से अधिक की महिला है तो उसको पेंशन दी जाएगी कितनी, 750 रुपये। सेकंड बात कर रहा है, अगर पुरुष कृषक है यानी पुरुष किसान है तो उसकी एज लिमिट होनी चाहिए 58 वर्ष से ज़्यादा, ठीक है, तब उसको दी जाएगी 750 रुपये। अब सेकंड कैटेगरी बनती है जहाँ पर 75 वर्ष से ज़्यादा की एज है, तो जिन किसानों की, वो छोटे किसान, ठीक है, लघु और सीमांत, ध्यान रखिएगा, तो वो छोटे किसान जिनकी 75 उम्र से ज़्यादा की यानी 75 से ज़्यादा की एज है, उनके लिए कितनी है, 1000 रुपये पेंशन है। तो ये है आपकी वृद्ध कृषक योजना है, यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2019 है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल वर्धन हेतु फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई योजना का नाम है। अब देखिए ये क्या है, ये MHRD ने शुरू किया। देखिए यहाँ पर आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह MHRD भी लिखा दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा MHRD की फुल फॉर्म है, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, तो MHRD है बेसिकली। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल वर्धन, अब बेसिकली बात कर रहा है किसकी, ट्रेनिंग की, जो यूथ है उसके ट्रेनिंग की।
तो उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं आप ट्रेनिंग के लिए फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई योजना का नाम है। बताइए कौन सी योजना है जो फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी युवाओं के प्रशिक्षण के लिए MHRD के द्वारा। तो श्रेयस है ये, ठीक है, श्रेयस याद रखिएगा, श्रेयस योजना का नाम है। श्रेयस क्या है, इसके अंतर्गत किसके लिए है ये, याद रखिएगा, युवाओं के लिए है, युवाओं के रोजगार के लिए, बेसिकली युवाओं के रोजगार के लिए, ठीक है, युवाओं के रोजगार के लिए। दूसरा, इसको कौन चलाता है या कौन इसको कंट्रोल करता है, तो MHRD के द्वारा चलाई गई योजना है, ठीक है। किसने चलाया था इसको, MHRD ने। कब स्टार्ट की गई थी, फरवरी 2019 के 19 में, ध्यान रखिएगा, ये कुछ फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट योजना है, श्रेयस नाम से ये योजना चलाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी स्कीम। अब देखिए यहाँ पर जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है, गारंटी योजना है, ये बहुत बार पूछी जाती है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्कीम के बारे में कौन सा सही नहीं है, जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है इसमें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। सेकंड, इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है, यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो तो, ठीक है। थर्ड है इसमें, 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रख दिया गया। फोर्थ है इसमें, इस स्कीम में लाभान्वित होने वालों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। तो ये बात कर रहा है किसकी, जो आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नहीं है, कि ये अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कि इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो अकुशल शारीरिक श्रम कर सकता है तो उसको उस परिवार के एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को 100 दिन के लिए ज़रूरी है, सुनिश्चित कराएगी सरकार कि इसको रोजगार दिया जाए। सेकंड, कि इस 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, पहले ही राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना था, बाद में इसका नाम रख दिया क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, ध्यान रखिएगा। थर्ड है इसके अंतर्गत कि कम से कम 33% इसमें महिलाएं होनी चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया है। फर्स्ट है, बात कर रहे हैं किसकी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की। तो फर्स्ट है कि यह अधिनियम 75% तक ग्रामीण जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। सेकंड, यह 50% तक शहरी जनसंख्या, देखिए बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, बात कर रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या की, कि 75% तक ग्रामीण जनसंख्या को शामिल करता है। सेकंड बात कर रहे हैं आप शहरी की, तो शहरी में कह रहा है कि 50% तक शामिल करता है। थर्ड है इसमें कुल जनसंख्या के 2/3 के करीब शामिल करता है। और फोर्थ है यहाँ पर, यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। तो देखिए इसमें बात करें कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो फर्स्ट तो सही है इसका, कि ये कम ग्रामीण की अगर हम बात करें तो 75% तक कवर करता है जनसंख्या को, और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 50% तक कवर करता है। और इसी तरह से कुल जनसंख्या का 2/3 यानी 2/3, ठीक है, 2/3 हिस्सा है उसको कवर करता है। अब ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, कि 40% शहरी जनसंख्या को सम्मिलित करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखिएगा। शहरी में 50% तक कवर करता है और ग्रामीण को 75 तक, ठीक है। तो फोर्थ आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा। अब ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम बेसिकली कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से। देखिए जब भी हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो सूखा जो क्षेत्र है वो कहाँ लगता है, वो आपके राजस्थान का जो थार मरुस्थल वाला एरिया है, यानी कि आप कह सकते हैं बीकानेर हो गया, इसमें बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये जो क्षेत्र हैं ये सूखा संभावित क्षेत्रों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है कौन से वर्ष में लागू किया गया था, तो देखिए कौन से वर्ष में लागू हुआ था, 1974-75 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब लागू हुआ, 1974-75 में। नेक्स्ट है इसमें,
एक सेकेंड। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है। अब ये डाटा आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, इसमें बिना ऑप्शन के। आर्थिक जो 2017-18 की समीक्षा थी उसके अंतर्गत इसी तरह से हो सकता है आपसे 19-20 में कुछ चेंजेस किए गए हों या 21-22 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो आप इसके जो लेटेस्ट डाटा है उनको भी ध्यान रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है। तो देखिए कितने जिले इसके लिए चयनित किए गए, 24 जिले चयनित किए गए राजस्थान के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2022 का मुख्य विषय क्या था? 2002 का मुख्य विषय क्या था, सॉरी। तो इस तरह से इसके बाद में जितने भी चेंजेस हुए हैं, हो सकता है कि अब वाला कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे 2021 में कोई अगर प्रतिवेदन आया हो तो उसका मुख्य विषय क्या रहा है, या हो सकता है 2020 में कोई प्रतिवेदन आया तो उसका मुख्य विषय क्या रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा जो लेटेस्ट डाटा है वो भी आपको तैयार करके चलना है। राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन का मुख्य विषय था, तो देखिए क्या विषय था? वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका मेन एजेंडा क्या था कि जो स्थायी आजीविका यानी जो स्थायी रोजगार है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री। अब देखिए RSMSB के कुछ क्वेश्चंस। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन कौन योग्य है? तो बात कर रहे हैं, देखिए इस तरह की जो पात्रता वाले क्वेश्चन है ना कि किस स्कीम के लिए कौन लोग पात्र होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपके ज़्यादा बनकर आते हैं। तो जो पात्रता है, क्या कितनी छात्रवृत्ति रखी है, कितनी राशि है उसको कंट्रीब्यूट करती है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसका कितना उसमें हिस्सा है, ठीक है, और जो केंद्र है उसका कितना हिस्सा होता है, इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर। तो उनको अच्छे से आप तैयार करें, जो भी स्कीम या जो भी कार्यक्रम आप पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन कौन योग्य है? तो देखिए विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं इसके अंतर्गत शामिल होती है। कौन सी? एकल नारी। अब देखिए एकल नारी मतलब जो आप कह सकते हैं सिंगल वुमेन है। ठीक है, सिंगल मतलब सिंगल, ऑब्वियसली अब आपको पता है सिंगल वुमेन में कौन आ जाएंगी, या तो जो तलाकशुदा है वो शामिल होंगी, दूसरा जो विधवा है वो शामिल होंगी, और जो परित्यक्ता हैं वो शामिल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, तो एकल नारी सम्मान योजना है। नेक्स्ट, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है। नेक्स्ट है यहाँ पर गाइज, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम क्षेत्र है वो कौन कवर करता है? मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल आपका कवर करता है। तो यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसके अंतर्गत जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले हैं जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, या पूछा जा सकता है कि जो शामिल नहीं है। दोनों तरह से यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड, इसमें अगर क्वेश्चन बनता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन का बनता है कि कितना केंद्र या राज्य कितना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए केंद्र और राज्य का अनुपात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें अनुपात की, तो यहाँ पर 75% कौन कंट्रीब्यूट करता है? केंद्र कंट्रीब्यूट करता है, और 25% राज्य कंट्रीब्यूट करता है। किसके अंतर्गत? मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, 75 और 25 का रेशियो रहेगा, 75 और 25 का। 75% कौन खर्च करेगा? केंद्र, और 25 कौन कवर करेगा? राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य। देखिए स्वावलंबन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये इंडिपेंडेंट बनाने से रिलेटेड है, तो कई बार पूछा जाता है स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। ठीक है, स्वावलंबन योजना का, तो स्वावलंबन किससे रिलेटेड हो गई? स्वावलंबन योजना जो है उसमें निर्धन महिलाओं को शामिल किया जाता है, उनके जीवन स्तर को सुधारना है, या कह सकते हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, विधवा महिलाएं होंगी, परित्यक्ता होंगी, और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके जीवन स्तर को सुधारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वह निश्चित संयोग है। ठीक है, अब बताना है किसके लिए? अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहा है, बेसिकली छात्रवृत्ति की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो देखिए ये RS प्री में पूछा गया था, तो बात करता है ये 3 लाख रुपए से कम और कम से कम 50%, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
माता पिता की आय कितनी होनी चाहिए, जिनको छात्रवृत्ति मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिनको शामिल किया जाएगा, जिन विद्यार्थियों को, उनके माता पिता की आय कितनी होनी चाहिए, 3 लाख से कम, पहली बात तो, ठीक है, 3 लाख से कम। सेकंड, पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले कितनी वित्तीय सहायता जो है मतलब कितना प्रतिशत है उसको है, तो कम से कम 50% उसके लिए होना चाहिए, ठीक है, प्राप्तांक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम एमपावर, ठीक है, POWR लिखा है बेसिकली इन्होंने, किसके द्वारा समर्थित है, ठीक है, बात करें किसमें, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को। अब देखिए आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान में बेसिकली कृषि वगैरह का इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थार मरुस्थल है, सूखा क्षेत्र है, ठीक है, बंजर भूमि रहती है, तो वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली थोड़ा बहुत पशुपालन से, ठीक है, इसी तरह से थोड़ा बहुत उनकी कमाई हो पाती है। तो उन जो बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो वहाँ पर गरीबी को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एम्पावर। और ये किसके द्वारा है, किसके द्वारा समर्थित है, ये बात कर रहा है। तो देखिए किसके द्वारा समर्थित है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष CIDA और रतन टाटा ट्रस्ट का, ठीक है, किसका, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, यानी इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, CIDA, ध्यान रखिएगा। और दूसरा कौन सा है, रतन टाटा ट्रस्ट। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कौन सी एजेंसी है, या आप कह सकते हैं कि कौन सी जो निजी संस्था है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर निजी संस्था की बात कर रहा है तो जो रतन टाटा ट्रस्ट है वो क्या है, एक निजी संस्था है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए तो बेसिकली इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना। तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस ये पता होना चाहिए कि जो योजनाएं हैं कौन सी योजना किससे रिलेटेड है पर्टिकुलर। जैसे कुछ जैसे युवा संबल योजना है वो युवाओं के लिए है, ठीक है, या कुछ महिला सशक्तिकरण योजना है वो महिलाओं के लिए है, जो बाल पोषण योजना है, बाल पोषाहार योजना है वो बच्चों के लिए है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके लिए बनाई गई है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो मोटे मोटे तौर पर आप इसको पढ़ लें। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है, बात करें किसका, अन्नपूर्णा भंडार। तो बेसिकली अन्नपूर्णा का मतलब क्या हो गया, जो अनाज की उपलब्धता है, ठीक है। अन्नपूर्णा भंडार क्या है, उचित मूल्य की दुकान, ठीक है, क्या है, अन्नपूर्णा भंडार से क्या संदर्भ है, उचित मूल्य की दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांव के शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु यानी गौ प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। बात कर रहे हैं किसकी, अब देखिए गांव के शिक्षित युवा या गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु प्रजनन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो देखिए गोपाल, ध्यान रखिएगा गोपाल, ठीक है, गोपाल बेसिकली गौ से आप याद रख लीजिएगा, गौ से गोपाल, ठीक है, ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें निःशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है तथा इसका उपयोग करने वाले अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक हिंदी में बना सकते हैं। इस सुविधा को क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ईमेल आईडी है या ईमेल एड्रेस है, जो आपका ईमेल एड्रेस उसको किस में प्रोवाइड किया गया है, ईमेल एड्रेस को इसमें आप हिंदी में टाइप कर सकते हो, अपना हिंदी में ईमेल एड्रेस अपना बना सकते हो, ठीक है। ये सुविधाएं सिर्फ किसने दी है, राजस्थान गवर्नमेंट में, यानी राजस्थान के अंतर्गत ही इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। अदरवाइज सब जगह ईमेल एड्रेस वगैरह आपका इंग्लिश में ही टाइप हो रहा है, ठीक है। तो इस सुविधाओं को क्या कहते हैं, तो ये राजमेल है। तो राजस्थान से राज हो जाएगा और मेल तो आपको पता ही है ईमेल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या चीज़ है, तो ये लेटेस्ट बन सकता है आपका, IT के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यक्रम में कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। बात कर रहे हैं मरु विकास कार्यक्रम की। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जो मरु विकास कार्यक्रम, मरु से मतलब होता है मरुस्थल, तो मरुस्थल विकास जो कार्यक्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत कौन सा स्टेटमेंट नहीं आता, फर्स्ट है इसमें शुष्क क्षेत्र अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, सेकंड सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम, थर्ड मरुस्थलीय से कार्यक्रम, फोर्थ है इसमें समन्वित विकास कार्यक्रम। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें शुष्क क्षेत्र अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। और ये जो तीन है, सूखा, मरुस्थल और समन्वित विकास, ये तीनों इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है। बात कर रहे हैं किसकी, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है वो बेसिकली किसके लिए है, ठीक है, यानी कौन से क्षेत्र से है, भाई कृषि से है, स्वास्थ्य से है या महिलाओं से है। तो ये पता होना चाहिए आपको जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है वो किससे रिलेटेड है। अब बात करिए उसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए राजस्थान में आयुर्वेद, देखिए जहाँ पर भी आपको मिल जाएगा वर्ड में लिखा रहा है आयुष, तो ध्यान रखिएगा जो आयुष्मान योजना है या ये जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है, ये बेसिकली जहाँ पर आपको आयुष वर्ड मिले तो यहाँ आप समझ लीजिए ये चिकित्सा से रिलेटेड है, ठीक है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य क्षेत्र से है या चिकित्सा क्षेत्र से है। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बेसिकली क्या है राष्ट्रीय आयुष मिशन, तो आयुष मिशन का एम क्या है, एजेंडा क्या है कि राज्य के अंदर यानी राजस्थान के अंदर जितनी भी आयुर्वेद और चिकित्सा से रिलेटेड पद्धति है उनका डेवलपमेंट है, उनका विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में की गई है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है उसकी घोषणा कौन से बजट में की गई, 2016-17 के बजट में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा दूध योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, पूछ रहे हैं। फर्स्ट कि ये योजना मुख्यमंत्री, अब देखिए अन्नपूर्णा दूध योजना, तो अब आपको पता है कि बेसिकली किससे रिलेटेड रहेगी, या तो ये जो छोटे बच्चे नवजात शिशु है उनसे रिलेटेड होगी या ये महिलाओं से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो या तो ये शिशु से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, या ये महिलाओं से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। तो अन्नपूर्णा दूध योजना बात कर रहा है, फर्स्ट मुख्यमंत्री राज्य ने इसका शुभारंभ जयपुर में एक सरकारी विद्यालय में किया था। सेकंड, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 150 ml और 6 से 8 को 200 ml गर्म दूध सप्ताह में 3 बार दिया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसमें 2 ही स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है इसमें कि मुख्यमंत्री राजे ने यानी वसुंधरा राजे ने इसका आरंभ जयपुर के एक सरकारी विद्यालय में किया था। सेकंड स्टेटमेंट 1 to 5 के लिए 150 ml और 6 से 8 के लिए 200 ml हर सप्ताह गर्म दूध हर सप्ताह में 3 बार दिया जाएगा। तो बात करते हैं इसकी कुछ व्याख्या की। देखिए यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों सही है। अब इस योजना के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेसिकली विद्यार्थियों से रिलेटेड है, ठीक है, विद्यार्थियों से रिलेटेड है। तो योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2018 की गई थी, ठीक है। सबसे पहले कब की गई थी, 1 सितंबर 2018 की इसकी शुरुआत हुई थी। सेकंड, इस योजना के अंतर्गत सप्ताह में 3 दिन ही दूध का प्रावधान था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर सप्ताह के 6 दिन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो कब शुरुआत की गई थी, 1 सितंबर 2018 से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें, और पहले सप्ताह में 3 दिन के लिए प्रावधान था, अब सप्ताह में 6 दिन रख दिया गया। राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है। देखिए चाइल्ड केयर लीव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। चाइल्ड केयर लीव की अवधि है वो कितनी रखी गई है, 730 दिन रखी गई। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड केयर लीव किसके लिए, महिला कर्मचारियों की, जो राजस्थान में काम कर रही है महिला कर्मचारी, उनके लिए चाइल्ड केयर लीव रखी गई। चाइल्ड केयर यानी उनके अपने जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनकी केयर करने के लिए बेसिकली जो महिला कर्मचारी है उनको फैसिलिटी दी जाती है, उनको छुट्टियां दी जाती हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो कितने दिन की, 730 दिन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में शिशु और मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। बात कर रहा है मृत्यु दर को, शिशु और मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए, ठीक है, कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं योजना आरंभ की गई। तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जो जननी शिशु सुरक्षा योजना किससे रिलेटेड है, मातृत्व यानी माता और शिशु, ठीक है, दोनों के मृत्यु दर को कम करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता का सेल का गठन किया गया है। राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के समन्वय के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है। तो देखिए आयोजना विभाग, ध्यान रखिएगा कौन सा विभाग, आयोजना विभाग यानी प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट है इसमें जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब की गई, 2015 में। ध्यान रखिएगा जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई है, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इसकी थोड़ी व्याख्या दी हुई है। जयपुर मेट्रो के प्रथम फेज मानसरोवर से चांद पोल का शुभारंभ 3 मई 2015 को किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर मेट्रो के अंतर्गत फर्स्ट फेज में कहाँ से कहाँ तक कवर किया गया था। तो ये फर्स्ट में कहाँ से कहाँ तक थी, मानसरोवर से चांदपुल। फर्स्ट फेज में कहाँ से कहाँ तक, मानसरोवर से चांदपुल। स्थान की बात करें तो सेकंड, अगर बात करते हैं डेट की तो ध्यान रखिएगा 3 मई 2015 को ये शुभारंभ इसका किया गया था। ठीक है, जयपुर मेट्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, RSMSB का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, इसमें चयनित गांवों के बात कर रहे हैं आदर्श ग्राम पंचायत योजना, तो गांवों से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। सेकंड, यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है। थर्ड, यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है। फोर्थ है, इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य उपलब्ध कराना, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव देना आदि है। तो देखिए इसमें बात कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो देखिए जो इसके अंतर्गत फोर्थ स्टेटमेंट है, यानी नैतिक मूल्य उपलब्ध पैदा करना, ये गलत है। ठीक है, बेसिकली ग्रामीण विकास योजना है तो ग्रामीण में सिर्फ इनके डेवलपमेंट पे कार्य करिए, जैसे इसमें कृषि को उपलब्ध कराना है किसानों के लिए। ठीक है, कृषि का रोजगार उपलब्ध कराना है। सेकंड, इसके अंतर्गत जो गांव का डेवलपमेंट है यानी कंप्लीट डेवलपमेंट है उसकी बात की गई है। थर्ड, जो ग्रामीण के समुदाय होते हैं, गाँव में समुदाय होते हैं, उनके डेवलपमेंट पे तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। बात कर रहे हैं भामाशाह योजना की, तो भामाशाह योजना की विशेषताएं, फर्स्ट इसमें प्रत्येक परिवार के महिला मुखिया के नाम से भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। सेकंड, भामाशाह कार्ड महिला के बैंक के खाते से जोड़ा जाता है। थर्ड, इसमें नकद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। फोर्थ है, इसमें सभी गैर नकद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा। नेक्स्ट इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा राज्य के सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने IIT, IIM और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थियों के प्रवेश होने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, कौन सी योजना है, अनुप्रति योजना, अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट है इसमें राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, SGSY, ध्यान रखिएगा SGSY में 1 अप्रैल 1999 से कौन कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। फर्स्ट इसमें IRDB और सेकंड TRYSEM। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई। ठीक है, तो नेक्स्ट है गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआं स्कीम योजना। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना। तो ये बात कर रहा है किसी की कौन कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपके जो जवाहर रोजगार योजना है ये शामिल नहीं की गई है। बेसिकली जो जवाहर रोजगार योजना है उसके कार्यक्रम को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, बाकी तीनों कार्यक्रम इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। फर्स्ट है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम और क्लस्टर योजना। सेकंड आजीविका मिशन। थर्ड मेवात डांग और मागरा क्षेत्र का विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो बात कर रहे हैं किसकी, कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति, ध्यान रखिएगा जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार में। ठीक है, जनजाति के अर्थव्यवस्था सुधार में। तो देखिए बात करते हैं कि कौन सा शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो शामिल है। ठीक है, अब इनकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधारेंगे ये कि इसके अंतर्गत क्षेत्र विकास, जो संशोधित क्षेत्र विकास उपागम है उसके थ्रू। सेकंड क्लस्टर योजना, आपको पता है कृषि वगैरह से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये तो इसके अंतर्गत सही स्टेटमेंट है, इसको शामिल किया गया। बाकी जो आजीविका मिशन है इसको शामिल नहीं किया गया।
मेवाड़ डांग क्षेत्र का विकास कार्यक्रम है, इसको शामिल नहीं किया, और स्वर्ण जयंती, इन तीनों को शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये शामिल है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को प्रारंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब शुरू किया गया था? तो देखिए कब शुरू किया गया था, 2014 में। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा नीति। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चलाए गए हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। तो जो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है वो 2014 में लागू की गई थी, शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? मतलब कौन कौन सी फसलें हैं जो इसके अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं? फर्स्ट, केवल गेहूं। सेकंड, केवल गेहूं और दाल। थर्ड है इसमें केवल गेहूं और मोटे अनाज। फोर्थ है गेहूं, दाल, मोटा अनाज और व्यापारिक फसलें। तो देखिए अगर बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, तो जो खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके अंतर्गत गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलें हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका फोर्थ आंसर राइट है। गेहूं, दाल, मोटा अनाज और व्यापारिक फसलें, सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान बताइए। बात कर रहे हैं भारत सरकार। ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से पूछा जाएगा। कभी तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जो राज्य सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन है वो पूछा जाता है, या कई बार पूछा जाता है केंद्र सरकार का यानी भारत सरकार का कितना योगदान है। तो देखिए कौन सी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। तो 60%, 75%, 80% और 100%। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60%। ठीक है, 60% केंद्र देता है और 40% इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान सरकार देती है। नेक्स्ट इसमें, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? फर्स्ट, भामाशाह योजना। सेकंड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। थर्ड, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। थर्ड है इंदिरा आवास योजना। फोर्थ है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है, बात करें किसकी, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण की, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका भामाशाह योजना। ठीक है, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन दोनों से रिलेटेड कौन सी है, भामाशाह योजना। ध्यान रखिएगा, भामाशाह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरजेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 के अनुसार किस क्षेत्र को निवेश वृद्धि के लिए शामिल नहीं किया गया है? बात कर रहा है कि किसको शामिल नहीं किया गया है। तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, सेकंड ऑटो और इंजीनियरिंग, थर्ड स्वास्थ्य देखभाल और फोर्थ हो जाएगा इसमें सीमेंट उद्योग। तो देखिए किसको शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें जो सीमेंट उद्योग है उसको शामिल नहीं किया गया है। किसके अंतर्गत, जो राजस्थान पार्टनरशिप समिट था उसके अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया, सीमेंट उद्योग को शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑटो और इंजीनियरिंग को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, आस्था योजना किससे रिलेटेड है? तो आस्था योजना बेसिकली विशेष योग्यजन, आस्था मतलब किसी चीज़ में बिलीव करना या किसी, आप कह सकते हैं उम्मीद देना एक तरह से। ठीक है, तो विशेष योग्यजन से यानी जो जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो डिसेबल है, ठीक है, उनके लिए विशेष योग्यजन से रिलेटेड है आस्था योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर, सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है। जो सुपर नेशनल हाईवे योजना में शामिल किया गया है उस सड़क मार्ग का नाम है महाराजा अग्रसेन मार्ग। ध्यान रखिएगा, महाराजा अग्रसेन मार्ग। तो ये आपका परिवहन से रिलेटेड या सड़क परियोजना से रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम स्तर पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा अभियान या पद्धति प्रस्तावित किया गया है? बूंद बूंद सिंचाई, सेकंड कुओं का निर्माण, थर्ड जल स्वावलंबन अभियान और फोर्थ है कृषि पद्धति में परिवर्तन। बात कर रहा है किसकी, जल में आत्मनिर्भरता के लिए। ठीक है, ग्राम स्तर पर बात कर रहे हैं, तो किसको शामिल किया गया है, जल स्वावलंबन। अब मैंने आपको बताया था जल स्वावलंबन बेसिकली क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उनको जो उनका स्वावलंबन के लिए, ठीक है, उनके अंदर जो भूमिगत जल का स्तर को बढ़ाना है, दूसरा वहाँ पर जो जल की उपलब्धता है बेसिकली उसको करवाना है। ठीक है, तो जल स्वावलंबन अभियान बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भामाशाह योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, यह वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण की योजना है। सेकंड, इसे पहले 2008 में आरंभ किया गया था और 2014 में दोबारा से आरंभ किया। थर्ड, ई गवर्नेंस का यानी राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ था इसके लिए राजस्थान को। ठीक है, राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और फोर्थ स्टेटमेंट है, राज्य को इस योजना की प्रेरणा
कर्नाटक में इसी तरह के कार्यक्रम की सफलता से प्राप्त हुई थी। तो बात कर रहा है कि इसकी भामाशाह योजना की, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें जो फोर्थ है कि इसकी जो प्रेरणा है वो कर्नाटक एक सफल कार्यक्रम से हुई थी, ये गलत है। बाकी तीनों जो फैक्ट हैं वो सही है कि एक तो भामाशाह योजना किससे रिलेटेड है, समावेश और महिला सशक्तिकरण से, ध्यान रखिएगा। सेकंड, 2008 में इसको शुरुआत हुई और 2014 में फिर से इसको दोबारा शुरू किया गया। थर्ड है इसमें कि इसके लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसको राजस्थान राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि के सीधे ट्रांसफर के लिए पायलट आधार पर शुरू की गई थी योजना, पायलट आधार पर लागू हुई। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कोट कासिम तहसील अलवर से। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ से शुरुआत है, कोट कासिम तहसील अलवर से। बाकी इतना डेप्थ में ज़्यादा पूछते नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, ये RS वगैरह में ही आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है। 2 अक्टूबर 2013 को ही लागू किया गया था। इसकी व्याख्या की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2013 को नागौर से इस योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 52 लाख APL परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। ये एक योजना है, कौन सी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है, किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013-14 के बजट भाषण में राजस्थान के वित्त मंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के अतिरिक्त रोजगार की घोषणा की है। तो बेसिकली यहाँ पर 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार की घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विलास परियोजना स्थित है, कहाँ पर है विलास परियोजना, 12 जिले में। ठीक है, विकास परियोजना कहाँ पर है, 12 जिले में। नेक्स्ट है इसमें, किस योजना के अंतर्गत महिलाएं जो 2 दिन के लिए अस्पताल में दाखिल होती हैं को दिन में 4 समय पौष्टिक भोजन दिया जाता है, कौन सी योजना के तहत, तो कलेवा योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, कलेवा योजना के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुप्रति योजना, पालनहार योजना, पन्नादह योजना, स्वावलंबन योजना, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित नहीं है। तो जो स्वावलंबन योजना है वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो स्वावलंबन योजना है वो जल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेरिका के किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने जोधपुर में चल रही मिड डे मील योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के प्रति सराहना प्रकट की है। ठीक है, तो किसने प्रकट किया है, सेफ स्टिग्लिट्ज़ो। ठीक है, इन्होंने मतलब इसके बारे में बेसिकली प्रशंसा की, आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, बालिका समृद्धि योजना राजस्थान में किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, बालिका समृद्धि योजना कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, तो पंचायती राज विभाग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो बालिका समृद्धि योजना है वो कौन से डिपार्टमेंट, कौन से विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, तो पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रत्येक जिले में महत्वाकांक्षी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 12 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके द्वारा किए जाने वाले खर्चे के बोझ को कम करने के उद्देश्य से नकद सहायता दी जाती है, कौन सी योजना के तहत, तो जननी सुरक्षा, अभी हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ चुके हम, जननी शिशु सुरक्षा योजना है। तो उसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उनके खर्चे के लिए जो है कुछ नकद राशि दी जाती है और स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती है। नेक्स्ट, किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और जाति के निर्धन और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना है, कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास मतलब जो रहने के लिए मकान उपलब्ध कराती है, आवास मतलब घर हो गया, तो इंदिरा आवास योजना के तहत जो अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्धन परिवार हैं, साथ साथ जो मुक्त हुए बंधुआ मजदूर हैं, उनको निःशुल्क मकान उपलब्ध कराते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एकलव्य योजना संचालित की जाती है, कौन सी गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट से, भारत विकास परिषद द्वारा। ठीक है, कहाँ से, भारत विकास परिषद द्वारा एकलव्य योजना संचालित की जाती है, ध्यान रखिएगा, भारत विकास परिषद द्वारा है। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके लगभग यहाँ पर 100 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ज़रूर अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप याद करिए। एग्जैक्ट आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड है, कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मैंने और भी टॉपिक्स पर वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप 50 क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट टॉपिक्स को कवर किया है। तो वहाँ से 101% आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।